बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे झटपट कुछ ही मिनटों में बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तो भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप इसी तरह की सेम बिरयानी बना लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम और उसको आधे घंटे के लिए हमने पानी में भिगो कर रख दिया है। और साथ में हम लेंगे आधा किलो चिकन और इसके साथ लेंगे हम 200 ग्राम दही और एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने उसको इस तरीके से काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज उसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च और कुछ डालेंगे हम मसाले। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 2 बड़ी इलायची, कुछ डालेंगे इसके अंदर जीरा और कुछ दाने हम डालेंगे काली मिर्च के। तो प्यारे दोस्तों, अब लेते हैं एक पतीली और पतीली में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। हम इसको करेंगे सुनहरी कलर का। तो आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको फ्राई करना है और इसको हम गोल्डन कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने इसको इस कलर का कर देना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने प्याज़ों को सुनहरी कर लिया है। जब हमारे प्याज इस तरह के हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आप डालते हैं इसके अंदर अदरक लहसुन। तो आपने इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देना है। चलिए दोस्तों, अब इसको अच्छे से चम्मच की मदद से फ्राई करते हैं प्याज़ों के साथ ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और जब हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें तब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसके साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर डालते हैं चिकन। तो आपने इस तरह से चिकन इसके अंदर डाल देना है। चिकन हम डाल रहे हैं इसके अंदर आधा किलो। और अब हम इसको अच्छे से प्याजों के साथ फ्राई करेंगे। हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ले दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर, साथ में हम डाल देते हैं मसाले। आपने इस तरीके से सारे मसालों को इसके अंदर डाल देना है और साथ में हम डाल देते हैं हरी मिर्च और साथ में हम डाल देते हैं बिरयानी मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसालों का कच्चा बनना है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी। तो ले दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल लेते हैं आधा कप पानी और अब फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं 200 ग्राम दही और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। जब दही को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, तब हम इसको 2 मिनट के लिए ढांप कर रख देंगे इस तरीके से। ले प्यारे दोस्तों, 2 मिनट गुजर चुके हैं और देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी बिरयानी का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको चम्मच की मदद से हम एक दफ़ा इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरीके से हम हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। तो ले प्यारे दोस्तों, अब इसमें चावल डालते हैं। सात 750 ग्राम चावल थे। हमने इसको आधे घंटे तक पानी में भिगो कर रखा है
अब हम इसको इसमें डालकर और इसमें 4 गिलास हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारे चावल थे 750 ग्राम, तो हमने इसमें पानी डाला है 4 गिलास। और उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसको मिक्स करके अच्छे से हम इसको ढांप कर रख देंगे, दम लगा देंगे हम इसको। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको ढांप देंगे। तो ले दोस्तों, अब इसको ढांप देते हैं। तो ले दोस्तों, तकरीबन हमने 5 मिनट इसको ढांप कर रखा और देखें चावल हमारा कितने अच्छे से फूल गया है और पानी भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसको हिलाएंगे और उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो इसको चम्मच की मदद से हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे चावल नीचे ना लगें। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ले दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। दोस्तों, दम लगाने के 5 मिनट बाद आपने इसका ढक्कन उठाकर और इसके अंदर जर्दा कलर जो होता है आपने इस तरीके से डाल देना है ताकि चावल जो है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आए। और उसके बाद आपने इसको फिर 10 मिनट के लिए ढांप कर रख देना है। तो लें दोस्तों, टोटल हमें 15 मिनट गुजर चुके हैं दम को, और देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, हमने इसको कुछ ही मिनटों में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लजीज किस्म का बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि आप बिरयानी बनाएं और बिरयानी का चावल ना तो टूटे और ना ही उसके अंदर पानी हो, वो बिल्कुल खुश्क और खिला खिला चावल हो। तो ये तरीका सबसे सिंपल है। आप किलो चावल बना रहे हैं तो आपने उसके अंदर 5 गिलास पानी डालना है। अगर आप 750 ग्राम चावल बना रहे हैं तो आपने उसके अंदर 4 गिलास पानी डालना है। तो ले दोस्तों, बिरयानी अब हम सर्व करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, कितनी शानदार किस्म की हमने बिरयानी कितनी जल्दी बनाई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बिरयानी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बिरयानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा अच्छा खाना बनाने की और अच्छा अच्छा खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।